हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी के रचनात्मक लेखन का न्यू टॉपिक क्या है। पत्रकारिता। जनसंचार में पढ़ा दी हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं कुछ भेज दी हूँ वीडियो बना के आंसर के साथ, तो आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। उसके कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है जो पार्ट 3 में नहीं हो पाया था। अभी मैं ये पढ़ाने के बाद पत्रकारिता और इसके क्वेश्चन आंसर के बाद मैं वो भी आप लोग को बता दूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुने पढ़े कि पत्रकारिता होता क्या है। तो पत्रकारिता यानी मीडिया आप लोग देखते ही हैं ज़्यादातर, तो इसे क्या कहते हैं? पत्रकारिता। ये क्या है? समाचार पत्र का ही एक मुख्य हिस्सा है। तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। नवीनतम जानकारी रखना मनुष्य का स्वभाव है और मनुष्य में जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। तो पत्रकारिता का मुख्य विषय क्या है? मूल विषय क्या है? तो मूल विषय होगा, मूल उसका जो कारण होगा वो क्या होगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा के ही कारण लोग नई नवीनतम जानकारी रखना चाहता है। कौन? मनुष्य। तो जिज्ञासा समाचार एवं व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का क्या है? मूल तत्व है, यही जिज्ञासा। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। किसका? पत्रकारिता का। ठीक है, विकास। फिर देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तित करके, जैसे मीडिया वाले, ठीक है ना, हम तक पहुंचाते हैं। पहले वे सूचनाओं का संकलन करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें समाचार के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास घटित होने घटनाओं के बारे में जानना चाहता है और नवीनतम जानकारी रखना क्या? मनुष्य का स्वभाव है और मनुष्य का यही मूल तत्व जिज्ञासा ही है, जिसके कारण क्या होता है? पत्रकारिता का विकास होता है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप पत्रकार क्या करते हैं? तो पत्रकार आप लोग के आसपास देखते ही होंगे कि किसी पेपर में कोई चीज़, कहीं घटनाएं घटित हुई नहीं, पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं जानकारी हासिल करने और पूरी जानकारी को संकलित करते हैं, सूचना और जानकारी को, और उसे क्या कहते हैं? अखबार में प्रेषित करते हैं, निकलवाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। किसे? पत्रकारिता को। अब देखिए पत्रकारिता का विविध आयाम। अब देखिए पत्रकारिता का क्षेत्र क्या है? तो वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की निगरानी करने के साथ साथ इन्हें सचेत करना, जनहित के लिए संघर्ष करना, जन सामान्य का मार्गदर्शन करना, जनहित के लिए कार्य करना आदि इसके दायित्व बन गए हैं। किसके? पत्रकारिता के। आज पत्रकारिता एक नए तरह का मिशन है, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। राष्ट्रीय संकट के समय यह राष्ट्र का सच्चाई से साथ देती है। कौन? पत्रकारिता। अब देखिए पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। तो विभिन्न आयाम क्या क्या है? पत्रकारिता का संबंध में मुख्य रूप से समाचारों से ही होता है। कौन? पत्रकारिता का मुख्य संबंध किससे होता है? क्योंकि पत्रकार क्या करते हैं? सूचनाओं घटनाओं को एकत्रित करते हैं, उसे संकलित करते हैं और फिर अखबार द्वारा उसे प्रेषित करते हैं। तो ये तो मुख्य है, किंतु इसके अतिरिक्त अन्य आयाम भी है। पत्रकारिता का मुख्य आयाम है और लेकिन इनके अतिरिक्त भी अन्य आयाम है। कौन? किसी भी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून आदि से संबंधित पत्र भी पत्रकारिता के अंतर्गत। देखते हैं कभी कभी पत्र के, समाचार पत्रों के किनारे कोई फोटो लिखा रहता है, उसके द्वारा कोई संदेश दिया जाता है, कोई कार्टून बना रहता है, किसी का पत्र लिखा गया रहता है, तो ये सब भी आते हैं। पत्रकारिता के ये अन्य आयाम निम्नलिखित है। कौन? संपादकीय। अब देखिए संपादकीय क्या है? तो संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार पत्र में अहम होता है। कौन? संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? अहम होता है। इसमें विभिन्न घटनाओं एवं समाचारों पर संपादक द्वारा अपनी राय व्यक्त की जाती है और संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर, किस पर? संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किए जाते हैं। फोटो पत्रकारिता
जिन बातों को हम हजारों शब्दों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन बातों को फोटो अथवा तस्वीरों द्वारा थोड़े में ही कह दिया जाता है। तो क्या उसे क्या कहते हैं, फोटो पत्रकारिता। तो फोटो पत्रकारिता के फोटो के माध्यम से प्रस्तुत गए विचारों का सीधा असर किस पे पड़ता है, पाठक पे पड़ता है। अब देखिए तीसरा, कार्टून को ना, तो कार्टून के माध्यम से हास्य व्यंग का पुट देकर कई विचारों तथा बातों को सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है जो पाठक के हृदय को छूती है। अतः कार्टून के द्वारा की गई टिप्पणी क्या होती है, प्रभावी होती है। ये क्या है, अब अन्य आयाम रेखांकन और कार्टोग्राफ। रेखांकन और कार्टोग्राफ, तो ग्राफ के द्वारा पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का स्कोर बताना हो या सेंसर दिखाना का आंकड़े दिखाना हो तो देखते हैं कैसे दिखाया जाता है, ग्राफ के द्वारा। तो इसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफ, जो पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्पष्ट किया जाता है। ये ज़्यादातर आप टेलीविज़न पे भी इसका प्रयोग किया जाता है और शेयर बाज़ार के लिए इसे समाचार पत्रों में भी, रोज़ आप लोग देखते हैं समाचार पत्रों पे शेयर बाज़ार के आंकड़े दिखाए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, रेखांकन और कार्टोग्राफ। अब समझ गए। अब देखिए ये क्या है, ये पत्रकारिता का क्षेत्र है, समाचार इसका प्रमुख क्षेत्र है और इसके अन्य आयाम भी है। तो कौन कौन से हैं, आपका कार्टून कोना है, रेखांकन और कार्टोग्राफ है, और उसके बाद से संपादकीय पृष्ठ है और फोटो पत्रकारिता है। अब देखिए इसके पत्रकारिता के विविध रूप या पत्रकारिता के प्रकार, ये तो इसके क्षेत्र हो गए, आयाम हो गए। अब पत्रकारिता के विविध रूप या प्रकार, तो देखिए पत्रकारिता दैनिक इतिहास लेखन है, रोज इसके बारे में होता है, तो हमारे दैनिक जीवन में है। इसके दैनिक जीवन का क्या है, इतिहास लेखन है। इसके माध्यम से पत्रकार रोजमर्रा की उल्लेखनीय घटनाओं एवं चेतना को अखबार के पन्नों में क्या करता है, अंकित कर देता है। देखने में आसान लगने वाली पत्रिका क्या है, एक कठिन कार्य होती है। ठीक है। अब देखिए पत्रकारिता का क्या है प्रकार, तो क्या है, पहला क्या है, खोज परख पत्रकारिता। तो यह एक ऐसी पत्रकारिता है जिसमें किसी सूचना तथा तथ्य सामने लाने के लिए क्या किया जाता है, खोज परख इसका नाम ही है, तो यानी खोजबीन, छानबीन की जाती है। यह एक ऐसी सूचनाएं एवं तथ्य होते हैं जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास क्या किया जाता है। खोज परख पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक रूप से सामने लाने की कोशिश होती है। ठीक है, सार्वजनिक रूप से इसमें क्या, सरकारी मामलों या था भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा गड़बड़ियों को सामने लाने की क्या की जाती है, कोशिश करती है। कौन, खोज परख पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता रणनीति के तौर पर प्रयुक्त की जाती है, जो सत्य को सामने लाने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। सत्य को क्या को सामने ला ही सकता है, छुपाने का कोई उपाय नहीं रह सकता है। कौन, खोज परख पत्रिका के सामने। अब देखिए कोई उपाय नहीं रह जाता है। आजकल पत्रकारिता का नया रूप स्टिंग ऑपरेशन के रूप भी क्या सामने आ रहा है। भारत में खोज परख पत्रकारिता का प्रारंभिक दौर में जैसी व्यापक समस्या को भ्रष्टाचार जैसी दौर में, यहाँ भ्रष्टाचार मिटा गया तो क्या हो गया, भ्रष्टाचार जैसी व्यापक समस्या को सामने लाने के लिए इसकी भूमिका अहम थी। कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस पत्रिका के कारण त्याग पत्र भी देना पड़ा था। किसके कारण, खोज पर, क्योंकि सरकारी चीज़ों की गड़बड़ियों को क्या करती है, सामने लाती है, भ्रष्टाचार को, अनियमितताओं को आदि को सामने लाती है। और खोजी जो पत्रकारिता है वह रणनीति के तौर पे प्रयुक्त की जाती है। क्यों, क्योंकि उनकी कोई भी गड़बड़ियों को इसके माध्यम से सामने लाया जा सकता है, सरकारी गड़बड़ियों को। दूसरा क्या है, विशेषीकृत। तो विशेषीकृत, अब दूसरा, पहला था खोजी परख, दूसरा विशेषीकृत। पत्रकारिता का केवल सूचनाएं देना ही नहीं है, बल्कि यह पाठक अथवा दर्शक के समक्ष समाचार के महत्व तथा प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का माध्यम भी है। कौन, पत्रकारिता माध्यम भी है। इसके लिए क्षेत्र विशेष में विशेषीकृत पत्रकारिता की आवश्यकता महसूस की गई। किस क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र विशेष में विशेषीकृत पत्रकारिता की आवश्यकता महसूस की। जैसे पत्रकारिता में विषय के इतिहास से विशेषता के 7 क्षेत्र हैं।
क्या यही विशेषता के कौन कौन से? संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, जो निकाले जाते हैं जिनके बारे में, उनके बारे में हो रहा है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं। विज्ञान तथा विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता, इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता के बाद ही समाचार विश्लेषण समय, यानी इनके बारे में पूर्ण जानकारी विशेषज्ञ होने के कारण ही ये क्या है, समाचार विश्लेषण में ये क्या होता है, संभव होता है। कौन? विशेषीकृत, इसका नाम ही है, यानी ये विशेष क्षेत्रों के लिए होता है। तीसरा देखिए, वॉच डॉग पत्रकारिता, तीसरा नाम है। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर क्या करना है, निगाह रखना है। किसी लोकतंत्र में क्या है, पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना। कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी को सार्वजनिक करना का, अब किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी को सबके सामने लाना, सार्वजनिक करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। यह सरकारी सूत्र पर आधारित पत्रकारिता है। यह समाचार मीडिया, सरकार तथा जनता के बीच तालमेल की कोशिश करने वाली पत्रकारिता है। कौन सा? वॉच डॉग पत्रकारिता। अब एडवोकेसी पत्रकारिता, तो किसी खास विचारधारा को, एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को उठाकर आगे बढ़ाने तथा उसके लिए जनपद तैयार करने वाली पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता कही जाती है। भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल कुछ खास मुद्दों को लेकर अभियान चलाते हैं। कौन? समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देश की राजधानी दिल्ली में घटित निर्भया कांड में न्यायालय के लिए चलाए गए सक्रिय अभियान को देखा जा सकता है। ये क्या हो गया? एडवोकेसी पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। अब क्या है? वैकल्पिक पत्रकारिता। तो वास्तव में पत्रकारिता राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का क्या है, एक हिस्सा है। क्या? पत्रकारिता। और ऐसे मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया भी कहा जाता है। इस तरह का मीडिया व्यवस्था के अनुकूल धारा में कार्य करता है, जबकि कुछ मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपना कार्य संपादन करते हैं, और जो इसके विकल्प में कार्य संपादन करते हैं इसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। अब देखिए, इसके अलावा भी है, आपको और भी मैं पत्रकारिता बता दे रही हूँ जो इसमें नहीं है। एक आएगा आपका पीत पत्रकारिता, जो हो सकता है क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे। पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो पीत पत्रकारिता, ध्यान से सुनेंगे, इसमें लिखा नहीं है इस बुक में, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। किसका? पीत पत्रकारिता का। पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित जो सनसनीखेज समाचार चलाना ही क्या कहलाता है? पीत पत्रकारिता कहलाता है। अब देखिए, दूसरा क्या आता है, एक और बाकी है जो बन के आ सकता है क्वेश्चन, पेज 3 पत्रकारिता। इन चारों 5 के अलावा 2 और आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 के बारे में सुनिए, ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन के बारे में, जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में, अमीरों की पार्टियां आदि के बारे में कहा जाता है, ऐसी पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। यहाँ पत्रकारिता के आयाम और पत्रकारिता के प्रकार या विविध रूप, यहाँ देखिए पत्रकारिता के एक क्या आयाम हो गए और ये पत्रकारिता के विविध रूप या प्रकार हो गए। पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये हो गए। अब इसका क्या हो गया, यहाँ सामने जो छोटे छोटे नोट में है वो आप उन कॉपी में नोट कर लेंगे। एक ख़त्म हो गया पत्रकारिता आपका। अब देखिए पत्रकारिता से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बने हैं, ठीक है। अब देखिए,
पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, कॉपी में नोट करेंगे। तो पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। समाचार क्या है, तो किसी भी घटना, विचार अथवा समस्या से संबंधित रिपोर्ट को ही क्या कहते हैं, समाचार कहते हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जिसका अधिक से अधिक लोगों पर क्या पड़े, प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसे ही पत्रकारिता कहते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे, पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। फिर आपसी व्यवहार या जानकारी के बाद आपसी व्यवहार या जानकारी को समाचार क्यों नहीं माना जाता है। तो आपसी व्यवहार या जानकारी को समाचार नहीं माना जाता है क्योंकि समाज के लिए कोई महत्व नहीं होता। समाज के लिए इसका व्यवहार का, आपसी व्यवहार या जानकारी का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में समाचार का संबंध सार्वजनिक महत्व के विषयों से होता है। फिर समाचार का निर्धारण कौन करता है, तो समाचार का चयन, आकार, प्रस्तुति का निर्धारण पत्रकार, संपादक एवं समाचार गठन करते हैं। जो समाचार के द्वारा गठन की जो कमेटी होती है, इन लोगों के द्वारा समाचार का निर्धारण होता है। तो समाचार का निर्धारण कैसे होता है, तो समाचार का चयन कैसे हुआ, उसका आकार कितना लघु है कि बहुत विस्तृत है, उसकी प्रस्तुति का निर्धारण कैसे होगा, उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, उन सब में से चयन करना कि कौन सा निकले, प्रकाशित किया जाए और कौन सा नहीं निकले। फिर उसके बाद से प्रस्तुति का निर्धारण पत्रकार, फिर संपादक एवं समाचार संगठन करते हैं। फिर समाचार के विभिन्न तत्वों को बताइए। तो समाचार के विभिन्न तत्व क्या क्या होंगे, नवीनता होंगे, यानी उन चीज़ों में निकटता होगी, क्या प्रभाव लोगों पे पड़ता है, उनमें लोगों की रुचि है कि नहीं रुचि है, टकराव है कि नहीं, किसी से आपसी टकराव तो नहीं करवा रहा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होगी, उपयोगी जानकारियाँ होगी, अनोखापन होगा, पाठक वर्ग होगा और नीतिगत ढांचे। पत्रकारिता के मूल्यों को स्पष्ट करें। तो वास्तव में पत्रकारिता एक तरह का क्या है, दैनिक इतिहास है, मैं ऊपर ही बताई हूँ, और जिसके निम्नलिखित मूल्य कौन कौन से, तो पत्रकार को ऐसा कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए, पत्रकार को ऐसा कोई भी समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या पहुँचे, ठेस पहुँचे, क्षति पहुँचे या हानि पहुँचती हो। पत्रकारिता के कारण समाज में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। जिस समाचार का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी। तो फोटो पत्रकारिता बताई हूँ, कार्टून, कोना और रेखांकन ये मैं बता दी हूँ। फिर देखिए कार्टून, कोना और रेखांकन और फोटो। खोजी परख पत्रकार, तो खोज भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों, गहराई छानबीन ये बताई हूँ। अब देखिए पढ़ लीजिए। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार मैं बताई हूँ, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। इसके अलावा भी मैं 2 बताई हूँ, क्या, पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता। देखिए यहाँ पेज 3 आ गया, पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता। स्टिंग ऑपरेशन से क्या समझते हैं, तो जब किसी टेलीविज़न चैनल का पत्रकार छिपे हुए जासूसी कैमरे के जरिए या गैर कानूनी, अवैध या असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है और अपने चैनल पे प्रसारित करता है तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। कई बार चैनल ऐसे ऑपरेशनों को गोपनीय कोड भी दे देते हैं, जैसे ऑपरेशन चक्रव्यूह। समाचार लेखन का विलोम स्तूपी पद्धति क्या है, तो समाचार लेखन के विलोम स्तूपी पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष यानी ऊपर से प्रारंभ होता है, ठीक ना, ऊपर शीर्ष से प्रारंभ में दिया जाता है और घटनाक्रम को व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है, यानी ऊपर से नीचे तक आता है। समाचार की बॉडी या क्लेवर क्या होता है, तो आमुख के बाद समाचार के शेष भाग को उसके बॉडी या क्लेवर कहा जाता है। आमुख करने इसके बाद इसे समाचार से संबंधित सभी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुति किया जाता है। अब देखिए 6 का कार्य से आप क्या समझते हैं, तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों और कब, कहाँ, क्या, कैसे, कब और क्यों, ये 6 का कार्य है समाचार के, ठीक है ना। समाचार का शीर्षक का क्या महत्व है, तो
समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। उत्तर शीर्षक। किसका? समाचार का क्या है? प्रवेश द्वार। शीर्षक की उपयोगिता समाचार के महत्व को क्या करती है? बढ़ा देती है। फिर पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? तो संवाददाता के कार्य का विभाजन उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है और मीडिया के भाषा में इसे बीट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट, तो विशेष क्षेत्र से जुटी हुई घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट को क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट कहते हैं। इसका उस क्षेत्र के विशेष संवाददाता द्वारा इस तथ्यों तथा सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार किया जाता है। स्तंभ लेखन क्या है? तो कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचारों को अखबार में प्रस्तुत करते हैं। स्तंभ लेखन के अंतर्गत लेखन अपने विषय का चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। बाकी ये हो ही गया। दैट्स ऑल। आज आपका रचनात्मक लेखन का दोनों ही टॉपिक खत्म हो गया, पत्रकारिता और जनसंचार। तो आप इन दोनों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, फेयर कर लेंगे। दैट्स ऑल। और रचनात्मक लेखन का ये पार्ट ख़त्म हो रहा है। फिर मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, जैसे उसमें आपके हो जाएंगे रिपोर्ट लेखन या आलेख लेखन या फीचर लेखन, ये सब आपको पढ़ने हैं। पत्र भी अभी आपको पढ़ने होंगे, कार्यालयी पत्र या आवेदन प्रार्थना पत्र। इस तरह के पत्र आपके 11th में आए हैं। कार्यालयी पत्र में बहुत सारे पत्र आते हैं जो 1 by 1 मैं धीरे धीरे करके पढ़ा दूंगी। तब तक इन दोनों पे अपना पकड़ बनाइए, अच्छे से पढ़िए और इसे समझें। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी के आधार पे आपके होमवर्क भी जाएंगे, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद भी करेंगे।